जिगर में दर्द का होना, पित्तशूल, यकृतशूल जो बिलियरी कॉलिक रहता है, इस प्रकार के यकृत विकास में रोगी पित्ताशय रोग शोथ का पहले से पीड़ित होता है। उससे उग्र स्वरूप का शूल एक कौड़ी अथवा दक्षिण अध स्पर्शक प्रदेश में प्रतीत होता है। वमन एवं रोगी को ठंडा पसीना आता है या पीड़ा दक्षिण असंपकल अथवा दाहिने कंधे की ओर जाते हुए प्रतीत सा होता है। कुछ समय पश्चात पीड़ा एकाएक समाप्त हो जाती है। इस रोग में पित्त की पथरी जब तक पित्ताशय में रुकी रहती है जब तक तो रोगी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। कभी कभी पेट में दर्द मालूम होता है, किंतु जब यह पथरी पित्ताशय से निकलकर पित्त वाहिनी नली में आ पहुंचती है तब धीरे धीरे या जोर से पेट में एक तरह का असहाय दर्द पैदा होकर रोगी को एकदम व्याकुल कर देता है। इस प्रकार के भयानक दर्द को पित्तशूल अर्थात यकृत का दर्द यानी कहते हैं। यह 100 में से 10 रोगियों को 40 से 50 वर्ष की आयु के बाद अधिकतर स्त्रियों को होता है। जो यह रोग किसी कारणवश पित्त निकालने से बाधा पड़ने पर उत्पन्न होता है। जो शारीरिक परिश्रम ना करके अत्यधिक मानसिक परिश्रम करते हैं तो बैठे बैठे दिन व्यतीत करते हैं, प्रोटीन्स और चर्बीमय खाद्य अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन लोगों में से इस रोग से पीड़ित होने की संभावना अधिक रहती है। अधिकतर मोटी जो स्त्रियां रहती हैं 40 से लेकर 50 वर्ष के बाद। बी कॉलाई इस रोग का विशेष कारण है। कुछ रोगों के जीवाणु जैसे बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड के जीवाणु पित्ताशय गैलब्लैडर में सूजन पैदा करते हैं, जिससे पथरी जो गैलस्टोन है बनकर पित्तशूल उत्पन्न होती है। रोगी को धीरे धीरे या जोर से पेट में एक तरह का असाध्य दर्द पैदा होकर रोगी को एकदम व्याकुल कर देता है। दर्द दाहिनी कोख से शुरू होकर चारों ओर जो विशेषकर दाहिने कंधे और पीठ तक फैल जाता है। दर्द के साथ अक्सर जो क्या यानी उल्टी होती है, ठंडा पसीना, नाड़ी कमजोर, कोलैप्स, श्वास कष्ट, कामला, मूर्छा आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। दर्द कई घंटों से लेकर कई सप्ताह तक ठहर सकता है। जब पथरी आंत के अंदर आ जाती है तब तक तकलीफें दूर हो जाती हैं और रोगी सो जाता है। संक्रमण होने पर रोगी को ठंड या कपकपी के साथ बुखार आ जाता है। जांच में TLC बढ़ा हुआ मालूम होता है। एक्सरे करने पर पथरी का पता चल सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में स्टोन की सही जानकारी, स्थान आदि का पता चलता है। सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। मूत्र परीक्षा में यूरोबिलिनोजोन एवं बिलिरुबिन का पाया जाना यानी पीलिया की तरफ इशारा करता है। रोगी को यथासंभव जितना कोशिश हो उतना आराम करना चाहिए। दर्द के लिए दर्द निवारक दें, आवश्यकता पड़ने पर पुनः दें। संक्रमण की स्थिति में रासायनिक औषधियाँ देनी चाहिए। वमन के लिए वमन निरोधक औषधि देनी चाहिए। शूल शमन के उपरांत शल्य चिकित्सा द्वारा पित्त वाहिनी की पथरी को निकाल देने का एकमात्र उपाय है। खुली हवा में घूमना तथा नियमित व्यायाम करना उपयोगी है। घोड़े की सवारी करना उपयुक्त रहता है। खूब खौलते पानी में फलालैन को डुबोकर निचोड़कर पेट पर रखकर सूखे कपड़े से बांध देना चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक गर्म पानी या क्षारीय जल पीने को देना चाहिए। 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल जैतून का तेल रहता है और उसमें गर्म पानी या गर्म दूध के साथ देने से पथरी मल के साथ बाहर निकल जाती है, ऐसा रहता है। कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से हो जाए अगर इलाज तो, ठीक है ना, जैतून के तेल के साथ में। यानी हम गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं और गर्म दूध के साथ भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमने ये इस पर भी चर्चा कर ली है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिसूज का यानी कॉलेरा के बारे में। इसमें दस्त के जो दस्त होता है, कैं होती है और मूत्र बंद होता है, इस तरीके से 3 स्थितियाँ तैयार होती हैं। तो बिसूज का के बारे में चर्चा करेंगे।